नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी लोग अपने घर पर हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आरयूएचएस वालों, जल्दी से कमर कस लो अपनी, क्योंकि एग्ज़ाम डेट नज़दीक है। अब बात यह है कि एग्ज़ाम डेट नज़दीक तो है, पर वो नज़दीक कितनी है ये पता नहीं चल रहा है। क्योंकि मतलब अभी जो कंडीशंस है ना, क्योंकि हर बच्चे को बस ये जानना है कि सर हमारी एग्ज़ाम किस तारीख को होने वाली है, कितनी तारीख को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब प्रिपरेशन कितनी हुई है उससे मतलब नहीं है, सर हमें तो आप ये बता दो एग्ज़ाम कब होने वाला है। और इस स्थिति को देखते हुए मुझे वो एक डायलॉग सा याद आता है कि यार, एक वो सनी देओल डायलॉग नहीं बोलता था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, है ना। तो वही वाली बात है कि तारीख पे तारीख कब आएगी तारीख, है ना। कि भैया हर कोई ये कह रहा है कि इस तारीख को एग्ज़ाम होगा, कोई कह रहा है इस तारीख को एग्ज़ाम होगा, कोई कह रहा है इस तारीख को एग्ज़ाम होगा। प्रेडिक्शंस आर देयर, हर कोई प्रेडिक्शंस हम दे पा रहे हैं कि हाँ इस तारीख को एग्ज़ाम हो सकता है, इस तारीख को एग्ज़ाम हो सकता है। तो एक छोटा सा एनालिसिस मैंने भी थोड़ा किया है इस पर, और जो छोटा सा एनालिसिस मुझे लगता है और जिस पे मुझे थोड़ा मैं रिलाय करता हूँ कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। और जो रीसेंट ट्रेंड्स हम लोगों ने देखे हैं, मतलब पिछले सालों के जो ट्रेंड, अगर आरयूएचएस के हिसाब से मैं बात करूं तो जो पिछले सालों के ट्रेंड देखें उसके हिसाब से, क्योंकि देखिए आप नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम पहली बार दे रहे होंगे, या हो सकता है आप में से कोई दूसरा या तीसरी बार दे रहा होगा, लेकिन हम लोग काफ़ी समय से आरयूएचएस में, ये नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में हम बच्चों को पढ़ाते आए हैं और आरयूएचएस के एग्जाम्स को भी बहुत अच्छे तरीके से डीपली हमने देखा है। तो हम ये मानते हैं कि जो आरयूएचएस का पुराना पैटर्न रहा है, स्टेट लेवल पर ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स का पैटर्न रहा है, उसमें हमेशा एग्जाम डेट जल्दी नहीं आती। देखिए सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है तो वो एक फिक्स पैटर्न पे चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल एम्स का एग्जाम होता है तो वो एम्स की पूरी ऑटोनॉमस जो बॉडी है ना, सेमी ऑटोनॉमस जो बॉडी, वो उस हिसाब से कंडक्ट करवाती है उस एग्जाम को। वो बहुत मैनर्ड में उसमें पूरा ईयर वाइज कैलेंडर दिया हुआ होता है कि हाँ ये काम इस दिन तारीख को होना है। पर जब हम स्टेट लेवल पे आते हैं तो स्टेट लेवल पे वो चीज़ें थोड़ी सी अलग होती है। स्टेट लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन अलग से काम करता है। हालांकि अभी बजट में ये मामला पास हुआ है कि आरयूएचएस को आरआईएमएस के हिसाब से काम करवाया जाएगा, मतलब एम्स के तर्ज पर ही आरयूएचएस का थोड़ा सा उन्नयन करके उसमें बदलाव करके उसे आरआईएमएस बनाया जाएगा। हालांकि इस पे काम चल रहा है, इस पे काम चालू होगा इसी वित्तीय वर्ष में। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो उससे पहले वाली जो चीज़ है वो ये है कि जो पुराना पैटर्न चला है, पुराने पैटर्न का मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2017, 18, 19, हालांकि 20 में तो कोविड आ गया था, लेकिन उसके बाद से ही ये जो पैटर्न चलता आया है उसमें हमेशा डिले देखने को मिला है। कि जब भी एग्ज़ाम फॉर्म आने वाले होते हैं, कि नोटिफिकेशन जारी हो गया कि एग्ज़ाम फॉर्म आपके इस दिन रिलीज हो जाएंगे, लेकिन उससे कुछ दिन बाद स्टार्ट होते हैं। फिर उसके बाद में करेक्शन विंडो की डेट दी जाती है तो उसमें कुछ दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। और फिर जब एग्ज़ाम का प्रिडिक्शन लगाया जाता है तो जो एग्ज़ाम डेट नज़दीक बताई जाती है कि 10-12 दिनों में एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसमें काफ़ी दिन बीत जाते हैं। तो ये पुराना सिलसिला है जो चले आ रहा है, जो हर साल चलता है। मतलब जो रीसेंट ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ, रीसेंट ट्रेंड में यही चलता आया है। ये डिले होना, गैप्स का बढ़ना, हमें लगता है कि आज करेक्शन विंडो खत्म हुआ है, 10 दिन बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। नहीं, आरयूएचएस में ये चीज़ें पुरानी है, नई नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस साल आपने फॉर्म भरा है तो आपको लग रहा है कि यार हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। अरे आपके साथ नहीं, सभी पुराने स्टूडेंट्स के साथ भी यही रहा है। अगर आप अभी जो रिसेंट में नर्सिंग में पढ़ रहे हो राजस्थान में किसी यूनिवर्सिटी में, उन बच्चों को आप पूछोगे तो वो आपको यही बताएंगे कि आरयूएचएस में इतना डिले चलता है, इतना डिले होता है। अब मैं आपको एक रिसेंट ट्रेंड बताता हूँ। रिसेंट ट्रेंड का मतलब जस्ट पिछले साल का एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। अगर आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करो 2023 का नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का आरयूएचएस के, तो उसमें मैं आपको बताता हूं कि उसमें जो करेक्शन विंडो लास्ट में दी गई थी वो 25, 26, 27 के आसपास दी गई थी 2023 में, जून में 25, 26 जून के आसपास, 27 जून के आसपास दी गई थी। फिर उसका जो एग्जाम कंडक्ट हुआ वो 23 जुलाई, 24 जुलाई के आसपास कंडक्ट हुआ ऑन एन एवरेज। तो आप ये देखिए कि करेक्शन विंडो से एग्जाम डेट आते आते लगभग उन लोगों ने 1 महीना खींच लिया, 1 महीना खींच लिया। करेक्शन विंडो से एग्जाम आते आते 1 महीना खींच लिया। आप सोचिए, पिछले साल की बात बता रहा हूं मैं आपको। मतलब उस पिछले साल में भी यही चीज हुई थी कि करेक्शन विंडो दिया गया, करेक्शन विंडो के बाद में सबको लगा कि अब हमने करेक्शन कर दिए हैं, तो अब करेक्शन करने के बाद में उन सबको लगा कि 10-15 दिन में हमारा एग्जाम हो जाएगा। लेकिन 10-15 दिन के थोड़ा सा डिले हुआ, फिर वो डिले 5-10 दिन और बढ़ा, 25 दिन हो गए। तो ऐसे करते करते ऑन एन एवरेज अगर मैं पूरा इसका
स्ट्रक्चर देखूं तो ऐसा लगा कि 1 महीने का डिले आराम से हुआ है। 1 महीने से थोड़ा सा 1-2 मिनट मतलब 1-2 दिन, 2-3 दिन मैं कम कर देता हूं तो लगभग 27-28 दिनों का गैप देखने को मिला कि 27-28 दिनों का समय लगा। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं कि इसे मैं डिले नहीं कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि इन चीज़ों में समय लगता है। हर यूनिवर्सिटी क्या चाहती है कि देखिए आप लोगों के लिए जल्दी होती है कि हमारा एग्जाम जल्दी हो, हमारी ये सब चीज़ें जल्दी हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सीट्स को अरेंज करना, आपको एलोकेट करना कि हाँ भाई इस बच्चे का एग्जाम इस सेंटर पर होगा, इन सब चीज़ों का एलोकेशन करना, सब जगहों पर, सब जिन जगहों पर सेंटर आने वहाँ से कोऑर्डिनेट करना, ये सारी चीज़ें करना, ये एक जल्दी होने वाली प्रोसेस तो नहीं है, इसमें समय लगता है। अब मान लीजिए कि आपकी एग्जाम डेट अनाउंस होती है तो उसका एडमिट कार्ड रिलीज होना, तो उसमें भी समय लगता है। मान लीजिए कि आज फॉर एग्जांपल आज RUHS जारी करता है कि भैया आपकी एग्जाम डेट ये है, तो उसको 10 दिन का समय या कम से कम 5 से 6 दिन का समय तो आराम से चाहिएगा एडमिट कार्ड को रिलीज करने में। और एडमिट कार्ड रिलीज करने के बाद में 5 या 6 दिन बाद आपका एग्जाम होगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कि आपका एग्जाम इसी संडे को होता है और आप फ्राइडे के दिन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आराम से 3-4 दिन का गैप तो मिलेगा बिटवीन द एडमिट कार्ड। क्यों? क्योंकि किसी का सेंटर अगर मान लीजिए कि सेम जगह पर नहीं आया, फॉर एग्जांपल दूर जाना रहा, तो उसे 1 या 2 दिन पहले पता तो रहे कि हाँ भाई मुझे मेरी क्या व्यवस्था करनी है। और जैसा कि आपको पता है कि अगस्त में, आपको हिमांशु सर ने भी अपने प्रेडिक्शन में बताया कि अगस्त में 2 चीज़ें कुछ संडेज पर कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। एक जो संडे आ रहा है उस दिन नीट PG का एग्जाम है राजस्थान में, और एक और बड़ा एग्जाम है राजस्थान का। वहीं अगर मैं बात करता हूं तो दूसरे संडे जो मतलब एक जो संडे आ रहा है उसमें क्या हो रहा है 15 अगस्त के बाद मेले में कि भैया वहां पे रक्षाबंधन आने की कंडीशन आ रही है, मतलब रक्षाबंधन की छुट्टी आने वाली है, रक्षाबंधन आएगा नेक्स्ट डे उसके। तो रक्षाबंधन की वजह से भी वो थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है कि एक फेस्टिवल से 1 दिन पहले कंपटीशन एग्जाम करवाना, फिर बच्चे की भागदौड़ करना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश रहेगा, तो क्या वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी क्या? तो ये सारे प्रेडिक्शन है। अब अगर इन दोनों चीज़ों को हम देखते हैं, मैक्सिमम आउटपुट जो मिला है, देखिए मैं यहाँ पे 1 महीने का आपको गैप बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मान के चलते हैं कि अगर हमारा करेक्शन विंडो इस ईयर का 20 जुलाई को अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि 20 जुलाई को अगर ये करेक्शन विंडो बंद हुआ है, तो अगर मैं एग्जैक्ट वही 1 महीने का गैप लेके चलता हूँ तो 18 अगस्त इसकी डेट आती है, 18 अगस्त इसकी डेट आती है। अकॉर्डिंग टू अगर मैं पिछले साल का ट्रेंड देखता हूँ तो मुझे पिछले साल के ट्रेंड ये बताता है कि भैया 18 अगस्त को एग्जाम होना चाहिए। लेकिन 18 अगस्त में लफड़ा होगा वही है कि 19 अगस्त को क्या आ रही है, रक्षाबंधन वाला मामला आ रहा है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि क्या RUHS इस बात को ध्यान में रखता है या इसको नेग्लेक्ट करता है। अब मैक्सिमम आउटपुट जो आ रहा है वो लोगों से या दूसरों से अगर आप कंसीडर करवाते हैं तो वो 11 अगस्त का ही आ रहा है कि भले ही मेजर एग्जाम हो पर ये भी तो एक एग्जाम है, इसे थोड़ी साइड किया जा सकता है। तो यही चीज़ भी उठकर आ रही है कि 11 अगस्त को भी एग्जाम हो सकता है, और अगर 11 अगस्त को एग्जाम होता है तो ये सारी प्रेडिक्शंस खत्म है, क्योंकि 19 अगस्त से फिर कोई लेन देना नहीं। अब हो सकता है कि 11 अगस्त को एग्जाम करवा दिया जाए ताकि 19 अगस्त वाली रामायण ना रखी जाए, क्योंकि फिर रक्षाबंधन वाले दिन ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि वो तो त्योहार है। अब रही बात 25 अगस्त की, तो ये हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल डेट आ रही है फॉर अस। वाई? क्योंकि 11 अगस्त को हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद मेजर एग्जाम्स है, तो RUHS इसमें डिले कर सकता है। और मेरा मानना यह है कि अगर करेक्शन विंडो के हिसाब से समय लगता है, जो कि उन्होंने पिछले साल भी किया है, और अगर इसी साल भी वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो वो गैप लेंगे, और अगर 18 को नहीं करते हैं तो 100% वो कौन सी डेट पे करेंगे, 25 अगस्त को करेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि डेट्स चाहे कुछ भी हो, मैं कहूं अगर 11 अगस्त को एग्जाम हो, चाहे 18 अगस्त को एग्जाम हो, चाहे 25 अगस्त को एग्जाम हो, किसी भी दिन अगर एग्जाम होता है तो आप ये मान के चलिए कि आपको उसके लिए प्रिपेयर कुछ दिन पहले से करना होगा। मतलब अभी आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है, आपको ये समय नहीं गंवाना है कि मेरा एग्जाम 11 को है तो मैं अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दूं, अरे मेरा एग्जाम तो 25 अगस्त को होगा, मैं आराम से पढ़ूंगा। नहीं, मैं अगर कह रहा हूं कि प्रिडिक्शन मेरी 25 अगस्त की है तो भी आप पढ़ो 11 अगस्त के हिसाब से ही। क्यों? क्योंकि 25 अगस्त के हिसाब से अगर आप पढ़ने लगे और गलती से डेट 18 अगस्त को आ गई या 11 अगस्त को आ गई तो आप कहोगे यार मैंने तो पढ़ाई स्टार्ट नहीं की। तो पढ़ना कैसे है? पढ़ना 11 अगस्त के अकॉर्डिंग ही है। पढ़ाई ऐसे करनी है कि मेरा एग्जाम 5 दिन बाद है, तभी तो अपने आप को प्रिपेयर करोगे। कई बार मॉर्निंग में उठने के लिए, जैसे मान लीजिए कि मुझे 6 बजे उठना है तो भी मैं 5:30 का अलार्म लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि मुझे मुझ पर भरोसा है
कि 6 बजे एग्जैक्ट अलार्म लगा दिया तो मैं एक बार में नहीं उठूंगा। मुझे पता है 5:30 का अलार्म लगाना पड़ेगा, 5:40 का ये अलार्म लगाना पड़ेगा, 5:50 का अलार्म लगाना पड़ेगा। 3 अलार्मों में मुझे एकदम से झकझोर देंगे तब जाके मैं उठूंगा 6 बजे तक। ये मुझ पर भरोसा है। तो आप सोचिए, हर इंसान को अपनी कैपेबिलिटी पता होती है कि वो क्या कर सकता है, कितना कर सकता है। तो आपको भी अपनी कैपेबिलिटी पता है, आपको भी पता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपको पता है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। लेकिन जो आपका वीक पॉइंट है, उसी वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है, तभी तो हम आगे निकलेंगे। भाई जैसे मान लीजिए कि हमें पता है कि यार ये मेजॉरिटी लोगों की कमी है, तो अरे जो मेजॉरिटी की कमी है उसे ही तो अपने को माइनॉरिटी में नहीं रखना है। हमारी कमी, उसमें हमें क्या करनी है, महारत हासिल करनी है, तभी तो हम लोगों से आगे बढ़ेंगे। दुनिया जिस चीज में पीछे रह गई उसी में तो आगे बढ़ेंगे, तभी तो रुतबा है, तभी तो मजा है। तो हमें क्या करना है, हमें 11 अगस्त के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। डेट कुछ भी आए पर प्रिपरेशन 11 अगस्त के हिसाब से इसलिए करनी है क्योंकि जब एग्जाम का फोबिया घुसेगा दिमाग में कि भैया 10 दिन ही बचे हैं, प्रिपरेशन करनी होगी, रात रात जागना होगा, क्योंकि कुछ दिन की तो बात है। अरे मैं तो क्यों 4 रात जागना भी पड़े तो 4 दिन की तो बात है, 5 दिन की तो बात है, जागो। उसके बाद तो सोना ही है, एग्जाम देने के बाद सो जाना आराम से, 3-4 दिन 5 दिन मस्त सोना। घर वालों को कहना परेशान मत करो, खूब पढ़ा मैं, अब मेरे को रेस्ट करना, करो आराम से। लेकिन कुछ दिन की तो बात है, कुछ दिन ही तो शरीर को हर्ट, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम में रखना है, कुछ दिन ही तो शरीर को तकलीफ देनी है, थोड़ी तकलीफ दो। मजा मेहनत का ही आता है, मजा हमेशा याद रखना तकलीफों में ही आता है, क्योंकि इंसान तकलीफों में ज्यादा सीखता है। जब सब कुछ आरामदायक स्थिति होती है तो उसे सीखने को कुछ नहीं मिलता है। तकलीफों में वो जानता है कि हाँ उसे क्या करना है, कैसे करना है। तो ये वो समय है आपके लिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि डेट हमारा प्रिडिक्शन 25 अगस्त या 18 अगस्त के आसपास का, 18 अगस्त थोड़ा कम है, रीजन बीइंग ऑफ द रक्षाबंधन, ये हमारा मेजर है। और अगर नहीं होता है तो 11 अगस्त तो आपको मानना ही है कि 11 अगस्त तो वैसे ही पहले आ रही है। और अगर 11 अगस्त को एग्जाम होता है तो आप मान के चलिए कि 5 दिन के अंदर अंदर इसका नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। अगर आपका एग्जाम 11 अगस्त को है तो मैं आपको कहता हूं 5 दिन के अंदर RUHS को वो नोटिस डालना पड़ेगा कि भैया तुम्हारा एग्जाम 11 तारीख को है, ताकि तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। तो ये ध्यान रखना आप। तो अगर 5-7 दिन के अंदर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो ये मत मानना कि 11 को एग्जाम है, ये 100% फिर तय है। रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन आने के बाद में 3-4 दिन बाद एडमिट कार्ड आता है और देन आफ्टर 3-4 दिन बाद उसके एग्जाम होता है। तो 7 से 10 दिन का उसमें गैप चाहिए होता है। 7 दिन का तो कम से कम मान के चलो। 11 को एग्जाम है तो 4 तारीख तक तो ये नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि भैया एडमिट कार्ड आ गया तुम्हारा, 4 अगस्त से पहले पहले। तो इस वीक में पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा कि कब तुम्हारा एग्जाम होने वाला। इस वीक के अंदर अंदर क्लैरिफिकेशन आएगा, ये मैं आपको पक्का कह रहा हूं। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। 11 के हिसाब से जरूर पढ़ो, रीजन बिंग जल्दी पढ़ो। लेकिन अब डेट्स तो जैसे कुछ भी आए, देखिए आपको करनी है अपनी प्रिपरेशन फटाफट से। आपको क्या करनी है, अपनी करनी है भैया प्रिपरेशन। प्रिपरेशन करने के लिए फटाफट से करो। इसमें क्या, अब देखो थ्योरी पढ़ने का समय है नहीं। अब मैं आपको साफ कह रहा हूं, अब समय है आपके पास MCQ करने का। अब थ्योरी पढ़ने का समय नहीं बचा। अब फटाफट से बस पढ़नी थी, जितनी थ्योरी पढ़ ली होगी तुम लोगों ने, नहीं पढ़ी है तो भैया अब मुश्किल है। अब एकदम से पूरी थ्योरी पढ़ने की कोशिश करोगे, इतना सारा एक साथ पढ़ने की कोशिश करोगे, 6-6, 8-8 घंटे की क्लासें लोगे। अरे भैया तो 8-8 घंटे क्लासें तुम लोगे, याद कब करोगे उसे। तो अब समय है प्रैक्टिस करने का, चीजों की प्रैक्टिस करने का समय कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका क्या होगा। फिजिक्स है, कंसेप्ट समझो, केमिस्ट्री है, कंसेप्ट समझो, बायो है, अच्छा ये थियोरेटिकल फॉर्म में। शॉर्ट नोट्स अगर प्रिपेयर्ड हैं, पहले से पढ़े हैं तो उसको पढ़ लो और उसके बाद MCQ करो, MCQ प्रैक्टिस करो। और इसी MCQ के लिए आपके लिए महामैराथन चल रही है हमारे YouTube चैनल पर। आप जैसा कि आपको पता होगा, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हमारे जो चैनल पर RUHS और MP PNST के लिए महामैराथन चल रही है। उस महामैराथन में आपको चैप्टर वाइज MCQs करवाए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट MCQs करवाए जा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में PYQ करवाए जा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में ये सवाल आए हैं, चैप्टर वाइज ये सवाल आए हैं। सारी चीजों की प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे मेन बात, यूट्यूब पर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेडिकेटली टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। ज्योत्सना मैम आपको फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं, अक्षय सर आपको केमिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर हिमांशु सर आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो ना, रेगुलर क्लासेस अटेंड करो, रोज प्रैक्टिस करो। डाउट नहीं आ रहा है पूछो, कमेंट सेक्शन में डाल के रखो, ताकि नेक्स्ट डे सर उसको देख के उसका सॉल्यूशन करें।
हर चीज की प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ। नोट्स मतलब जो चीज नहीं आ रही है एमसीक्यू में, जो सही हुआ अच्छी बात है, गलत हुआ उसका कंसेप्ट लिखो, क्यों गलत हुआ लिखो उसको। एग्जाम से एक दिन पहले वो गलती जरूर देख के जाना, ताकि एग्जाम में अगर वो सवाल आ जाए तो गलती ना हो। प्रिपरेशन पे पूरा ध्यान दो, पूरा का पूरा ध्यान तुम्हारा प्रिपरेशन पर होना चाहिए। तो उसके लिए आपके लिए महा मैराथन चल रही है, RUHS और MPPNST वालों के लिए महा मैराथन चल रही है यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉपिक वाइज आपको करवाने जा रहे हैं भैया, टॉपिक वाइज सारी चीजें आप लोगों को करवाई जाएंगी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और मेरे वो सभी बच्चे जिनका 2025 में नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने का सपना है, 2025 में नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने का सपना है, उनके बैच स्टार्ट हो चुके हैं उत्कर्ष में, उनके बैच स्टार्ट हो चुके हैं, मंजिल बैच स्टार्ट हो चुका है। जिनकी मंजिल 2025 में 12th के साथ नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है, उनके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है। ऐप के अंदर 2025 का नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। आज ही उत्कर्ष ऐप पर जाके अपना बैच परचेज कर सकते हैं, ताकि तैयारी अभी से शुरू हो और 2025 में एम्स जैसे एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकें, पैरामेडिकल एग्जाम्स को क्लियर कर सकें। किसी भी स्टेट लेवल के, अगर आप यूपी के हैं, MP के हैं, बिहार के हैं, उत्तराखंड के हैं, बिहार कहीं के भी हैं अगर आप, तो आपके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। 2025 जिनका सपना है, तो आज ही उत्कर्ष ऐप पर जाकर आप अपने 2025 का बैच ले सकते हैं बेटा। तो रेगुलर बेसिस पे पढ़िए, एग्जाम डेट नजदीक है और इस वीक में क्लैरिफिकेशन पूरा आएगा कि कब आपका एग्जाम होगा, किस दिन आपका एग्जाम होगा। लेकिन अपने आप पे भरोसा रखें, फ्लक्चुएशन में ना आए, ज्यादा फ्लक्चुएट ना होए किसी भी चीज को लेकर, दिमाग में इतना स्ट्रेस ना ले लें कि कब होगा। अरे एग्जाम जिस दिन होना होगा उस दिन होगा, तुम्हें तुम्हारी प्रिपरेशन करनी है। मैं तो कहूं परसों एग्जाम होगा, तुम्हारे पास प्रिपरेशन है क्या? क्या तुम्हारी प्रिपरेशन है क्या? हमेशा अपने अंतर्मन से यही पूछना, एग्जाम डेट जिस भी दिन आ जाए, क्या तुम्हारे पास में तैयारी पूरी है क्या? अगर तुम्हारा मन कहता है कि नहीं मेरे पास तैयारी नहीं है, तो तैयारी करो, और तैयारी करने के बाद फिर ये कहो कि हाँ अब कभी भी एग्जाम हो मैं देने को तैयार हूं। ये ध्यान रखना। और अगर मैं आपको एक और बता दूं, जैसे काफी बच्चे कह रहे थे सितंबर में एग्जाम होगा, तो भैया अगर 25 अगस्त के आसपास भी कुछ नहीं हुआ तो अगला संडे सितंबर में ही है, अगला संडे सितंबर में ही है। लेकिन इतना डिले हम नहीं मानते कि इतना डिले हो जाएगा, ये हमारी थोड़ी सी अवधारणा नहीं है, क्योंकि अभी कोविड जैसा कोई समय नहीं है, अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है, तो लगता नहीं है इतना डिले होगा। तो आप सितंबर का जो मानस मान के बैठे हैं भैया, जिन्होंने सितंबर को अपना मन मान लिया, भैया गलती कर रहे हो। क्योंकि तुम अगर सितंबर को अपना मन मान के बैठे हो तो तुम अपनी प्रिपरेशन धीमे कर रहे हो। तो प्रिपरेशन धीमे नहीं करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन करो। महा मैराथन क्लास अटेंड कर सकते हो। MCQ चैप्टर वाइज चल रहे हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपके MCQ चल रहे हैं भैया, चैप्टर वाइज। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो और बढ़िया से सिलेक्शन लेके आना है, ठीक है। चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।